तेज रफ्तार ट्रेन, अचानक इस ट्रेन पर कैसे लगे झटके पर झटके और कैसे ट्रैक से बेपटरी हो गए 21 डब्बे। हाहाकार मच गई, चीख पुकार मच गई। मैं बात कर रही हूं बिहार के बक्सर में हुए ट्रेन हादसे की। बिहार के बक्सर में ट्रेन हादसे के करीब 14 घंटे के बाद भी अभी तक रेल ट्रैक बहाल नहीं हो पाया है। इस रूट पर 10 ट्रेनें भी रद्द की जा चुकी हैं, जबकि 21 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। दिल्ली के आनंद विहार से कामाख्या की तरफ जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस कल रात पटरी से उतर गई। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हुई है, जबकि करीब 90 लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायलों को पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। हादसा कल रात 10 बजे के करीब बक्सर से करीब 20 किलोमीटर दूर रघुनाथपुर स्टेशन पर हुआ। यह हादसा इतना भीषण था कि ट्रेन की सभी बोगियां 21 की 21 बोगियां पटरी से उतर गईं। कई बोगियां पलट गई। काफी दूर तक रेल ट्रैक टूट गया। रेलवे ट्रैक पर लगे सीमेंट के स्लैब भी चूर चूर हो गए। हादसे के बाद रेलवे ट्रैक को बहाल करने की कोशिश जारी है। आप जरा खुद देखिए किस तरीके से पहिए टूट गए हैं। बहुत मोटे पहिए होते हैं, बहुत मजबूत पहिए होते हैं, लेकिन टूट गए। जरा स्लैब्स को देखिए, रेलवे ट्रैक को देखिए, ट्रैक धंसे हुए हैं, स्लैब्स टूटी हुई हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ ही बिहार पुलिस और रेलवे की टीम भी इस वक्त रेस्क्यू के काम में लगी हुई है। यात्रियों को दूसरी ट्रेन से आगे की तरफ रवाना कर दिया गया है, लेकिन सवाल अभी भी वहीं बना हुआ है कि आखिर ये झटके लगे क्यों, ये हादसा हुआ क्यों, 4 लोगों की जान क्यों गई, जिम्मेदार कौन? एक तस्वीर आप और देखिए, बक्सर की ये तस्वीर जहां पर एक ट्रैक, एक रेल की बोगी जो पलटी हुई नजर आ रही है। हेवी क्रेन के जरिए इसे फिर से सीधा करने का प्रयास जारी है। 21 बोगियां, जरा सोचिए, 21 की 21 बोगियां डीरेल हो गई। रेलवे ट्रैक टूट गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। अभी यह साफ नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस आखिर किस वजह से बेपटरी हुई। ये ट्रेन कल सुबह 7:40 पर दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से रवाना हुई थी। ट्रेन रात 9:27 तक बक्सर स्टेशन पर पहुंची। यहां तक तो सब कुछ ठीक था। फिर जब ट्रेन रात करीब 10 बजे रघुनाथपुर स्टेशन पहुंची तो अचानक जोर के झटके लगने शुरू हो गए। जब तक यात्री कुछ समझ पाते, पूरी की पूरी ट्रेन ही बेपटरी हो चुकी थी। ग्राउंड जीरो से देखिए इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र की रिपोर्ट। यह हादसा इतना भीषण था कि ट्रेन के डब्बे 2 हिस्से में बंट गए। करीब 2 दर्जन डब्बे इस ट्रेन में थे और कई डब्बे आगे की तरफ और कई डब्बे पीछे की तरफ छिटक गए। पीछे की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब ये जो हिस्सा है आप देखिए किस तरह से इस हिस्से में काफ़ी नुकसान हुआ है और किस तरह से जो सीमेंट का स्लैब है वो छिटक गया है। और ट्रेन के पहिए की हालत देखिए, ट्रेन का पहिया कितनी दूर यहाँ पर छिटक कर आ गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना भीषण हादसा है। और पीछे 2 जो डब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं, वो 2 डब्बे जिनमें से एक डब्बा पूरी तरह से पलट गया है और दूसरे डब्बे से टकराकर ट्रैक से काफ़ी दूर एक गड्ढे में आ गया है। ये रेलवे ट्रैक के किनारे जो गड्ढा है, जो बगल में आप देख सकते हैं खेत है, और यहाँ पर अब लोगों की भीड़ भी काफ़ी जमा हो चुकी है। और इस हिस्से को देखिए, ये बताता है कि कितना बड़ा ये हादसा है। हर जगह जो रेलवे के ट्रैक हैं और जो क्लिप्स हैं वो बिखरे पड़े हैं। यहाँ देखिए, ये जो क्लिप्स हैं जिनके जरिए सीमेंट के स्लैब से ट्रैक को बांधा जाता है, इस तरह के जो क्लिप्स हैं वो हर जगह बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरह से डब्बे के नीचे ढेर लगा हुआ है उन पत्थरों का जो रेलवे ट्रैक के बिल्कुल पास बिछे होते हैं। और यहाँ भी अब आगे की तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से जो डब्बे हैं एक दूसरे से बिल्कुल चिपक गए हैं। पीछे का हिस्सा आप देखिए, और लगातार यहाँ पर जो क्लिप्स हैं वो खिले हुए हैं जिनको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। ये निकल गया था उसी हादसे की वजह से। जी जी, कई क्लिप्स ऐसा निकला है। तो चलिए गया है इधर से।
यहाँ पर देखिए लगातार जो है डब्बे जो हैं किस तरह से, उनके नीचे के हिस्से को देखकर आप समझ सकते हैं कि जो सीमेंट का जो स्लैब है वो किस तरह से छिटक गया है, दूर जा चुका है। और अंदर की जो तस्वीरें हैं वो भी नज़र आ रही हैं। जो तमाम सामान रखे होते हैं, ब्लैंकेट्स, टॉवेल, वो सब गेट के पास, और किस तरह से लोग अफरा तफरी की स्थिति में यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होंगे। और ये हिस्सा देखिए, नीचे का हिस्सा देखिए, इस किस तरह से जो डब्बे के नीचे के हिस्से को नुकसान हुआ है। ट्रैक बिल्कुल यहाँ से गायब हो चुका है। जो लोहे की पटरी है वो यहाँ दिख ही नहीं रही है। आप देखिए चक्के दिख रहे हैं लेकिन पटरी नहीं दिख रही है, और पटरी यहाँ से दूर छिटक गई है, कई हिस्सों में बट गई है, टूट गई है। और जितने भी डब्बे हैं हर डब्बे में इसी तरह का नुकसान नज़र आ रहा है। अब कोशिश ये की जा रही है, आप देखिए बड़े बड़े जो इक्विपमेंट्स हैं, क्रेन हैं, वो सब मंगा लिए गए हैं, क्योंकि एक साथ करीब 2 दर्जन डब्बे पटरी से उतरे हैं। तो उनको हटाने, फिर ट्रैक को ठीक करने, जो स्लैब्स टूट गए हैं उनको नए सिरे से लगाने, क्लिप्स लगाने, इन सब काम में काफ़ी वक्त लगेगा। और जाहिर है इसलिए कोशिश इस बात की कि जितनी जल्दी हो इसको दुरुस्त किया जाए। अब सवाल यह है कि आखिर रेल पटरी से कैसे उतरी। रघुनाथपुर स्टेशन पर हादसे की जगह पटरी जगह जगह से टूटी हुई है। क्या यह हादसा साजिश का नतीजा है? तो जरा कुछ सवाल इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। अब आप ये देखिए, पटरी पर दौड़ी मौत, यह हादसा है या साजिश? कुछ सवाल आपके सामने। क्या रेलवे ट्रैक से कोई छेड़छाड़ की गई? क्योंकि बीते कुछ दिनों में हमने ऐसे कई सारी घटनाएं देखी हैं जिसमें ट्रैक के साथ छेड़छाड़ सामने आई थी। 10 मिनट पहले ट्रेन गुजरी, अचानक वहां पर क्या हुआ? 10 मिनट पहले ये ट्रेन वहां से गुजरी थी, रघुनाथपुर स्टेशन से गुजरी थी, लेकिन इसके बावजूद इस ट्रेन के साथ ऐसा क्यों हुआ? अचानक से ट्रेन में झटके क्यों लगने लगे? क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने ये कहा, या जो ट्रेन में सवार थे उन्होंने कहा कि हम ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे, अचानक फिर तेज झटके लगने शुरू हो गए। क्या ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम में कोई खराबी आ गई? एक सवाल ये भी, क्या ब्रेकिंग सिस्टम में कोई खराबी आई जिसकी वजह से 21 के 21 बोगे बेपटरी हो गए? ट्रेन के ड्राइवर ने क्या संदेश भेजा था? अभी छानबीन इस बात पर भी हो रही है। अगला सवाल भी आपके सामने। उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज जिन्हें कर दिया गया है, उनसे जब पूछताछ होगी, बातचीत और होगी, तो छानबीन करने के बाद चीजें और सामने आएगी। देखिए हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र की एक और रिपोर्ट। में जो लोग घायल हुए थे उनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा था, और ये वो लोग हैं जिनको चोटें आई थी। कुछ लोगों को हल्की चोटें आई हैं, लेकिन कुछ लोगों को गंभीर चोटें भी आई। अब जैसे इनका देखिए सिर जो है ये फट गया और यहाँ पर स्थानीय अस्पताल में इलाज किया गया। ये जो एक महिला चल रही है उनको भी चोट आई है। आप लोग ट्रेन में ही थे क्या? किस तरह से ये घटना हुई थी? चालू डब्बा में थे जब 10:30 पे 9:35 पे ये घटना है। हम लोग मोबाइल चला के सो गए, 10 मिनट सोए तो ऐसे ही गाड़ी पटरी से नीचे उतरी, खड़खड़ खड़खड़ बोल के पूरा उसी में दब गए। आपको कहाँ चोट लगी? कमर में है, हाथ में है, 2 जगह। हम लोग यहाँ पर एक महिला भी हैं, उनको भी चलने में परेशानी हो रही है। आपको चलने में परेशानी हो रही है, चोट लगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है अभी तो, मतलब वो थोड़ा बहुत पैर में दर्द हो रहा है। आप दोनों साथ ही आ रहे थे? हाँ, हस्बैंड के साथ। अच्छा, उनको पैर में चोट लगी है? हाँ, थोड़ी चोट थी मतलब। तो ये यात्री हैं जो ट्रेन में सवार थे, लेकिन जब हादसा हुआ तो फिर उनको चोट लगी और प्राथमिक उपचार के लिए इनको स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया था, और वहाँ इलाज के बाद अब उनको यहाँ अस्पताल से छुट्टी दी जा रही है। अब इनको अलग अलग जगहों पर भेजा जाएगा। पहले इनको पटना भेजा जाएगा और फिर वहाँ से इनके जहाँ इनको जाना हो वहाँ भेजा जाएगा। सवार हुए थे ट्रेन में, किस जगह पर? हम सवार हुए थे आलमबिया से बासुई। जाना कहाँ था आपको? बासुई। अकेले थे आप? आपके साथ 6 बंदा है। 6 बंदा है। आपको ये सिर में चोट लग गई? हाँ जी। क्या हुआ, कैसे हुआ? अचानक से वो गाड़ी पटरी से उतर गई बस।
क्या जोर की आवाज हुई थी उस समय? हाँ जोड़ के तो आवाज़ हुआ था बस। अच्छा, किस तरह की आवाज थी? उतना मेरे पास ध्यान नहीं है। आप क्या सोए हुए थे उस समय, जगे हुए थे, गिर गए? हाँ, सोया हुआ था। कहाँ चोट लगी है? सर पैर में पीठ में कटा हुआ है, कट गया है पीठ में। क्या हुआ, किस तरह की आवाज आई थी? सर मतलब वो वहाँ से बक्सर से 15-20 मिनट हुआ, वो उतना ही बस। ट्रेन पूरा क्या इमरजेंसी ब्रेक लगाया था ड्राइवर ने? ड्राइवर मतलब कि सो गए थे ना क्या हो गया था ये तो पता नहीं, मतलब हाई स्पीड में हो गया। आवाज जोर थी? हाँ हाई स्पीड में हो गया ट्रेन। उसके बाद अब वो मतलब लड़खने लगा इधर उधर, बस उसके बाद में बस ट्रेन का मतलब ऐसा हादसा हो गया। नहीं सर, मैं एकदम ताज़ा था। हाँ बक्सर से चढ़े थे बस यहीं से। इस हादसे के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे आज सुबह सुबह रघुनाथपुर स्टेशन पहुंच गए और वहां जाकर पूरी स्थिति का जायजा उन्होंने लिया। अश्विनी चौबे बक्सर से सांसद हैं। इंडिया टीवी से बातचीत में अश्विनी चौबे ने कहा कि पहली नजर में इस हादसे में साजिश नजर नहीं आती, हालांकि हादसे की वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। आपको बता दें, अश्विनी चौबे ने यह भी कहा कि हादसे में करीब 23 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अश्विनी चौबे से बात की इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र ने। अश्विनी चौबे ने इस बातचीत के दौरान और क्या तथ्य सामने रखे वो भी आपको बताएंगे, लेकिन एक बार फिर जो मौजूदा हाल हैं वहां के वो आपको बता दें। इस वक्त घायल यात्रियों को जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें अस्पताल में रखा गया है। इनकी संख्या 23 है। जो बाकी और यात्री हैं उन्हें अगली ट्रेन के जरिए उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है, वो पहुंचा दिए गए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।